राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है नेताओं का और प्रतिनिधित्व का कैंपेन लगातार जारी है। और अभी यहाँ पर जो है महागठबंधन के कुछ हमारे पास लीडर होंगे, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से उनकी तैयारियाँ चल रही है, क्या उनका संदेश है पब्लिक के बीच, क्या कहना चाहते हैं। चूँकि यहाँ पर जो है 2 उम्मीदवार हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से, संजय कुशवाहा जी इंडिया के उम्मीदवार हैं जबकि राजेश वर्मा जी एनडीए का उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर लगातार कैंपेन जारी है और लोगों के बीच जो है लगातार जो है ये सिलसिला जो है नेता लोगों का जाना आना है। लेकिन क्या मुद्दा है और क्या पब्लिकों के बीच लेकर के जाते हैं, हम कुछ नेता हैं और जो है यहाँ पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले राजकुमार जी हैं, ये आएंगे। सर, क्या संदेश है पब्लिक के बीच, आप लोग जा रहे हैं लेकिन लगातार मोदी जी जो है 400 पार का नारा दे रहा है, क्या उसका आपका जो है उसके पास क्या काट है? मैं पत्रकार बंधु और सब जनता उपस्थित को मैं लाल झंडा की ओर से क्रांतिकारी स्वागत करता हूँ। यह जो है खगड़िया लोकसभा से हमारा उम्मीदवार हैं और खगड़िया लोकसभा से भारे पर उम्मीदवार गंगा के पार से लाया गया है। और वो जैसे हाइब्रिड की कदुआ और देसी अंतर होता है, हाइब्रिड की कदुआ को काट करके लोहिया में दीजिए तो पानी पानी हो जाएगा, लेकिन देसी कदुआ जो है वह अरे रहते हैं और स्वादिष्ट रहते हैं। हमारे उम्मीदवार देसी हैं और वह हाइब्रिड हैं, गंगा के पार हैं, वह गंगा के पार ही चल जाएंगे। चलिए, हमारे साथ जो है और भी पब्लिक है। यहाँ के जो है दक्षिणी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सफाउद्दीन साहब है। सर, मोदी के पास जो है 400 पार का नारा है और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब भी महागठबंधन की सरकार आएगी जंगल राज फिर से होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? 400 पार का जो नारा है ना, उनका जो है पेट्रोल और डीजल का 400 पार का नारा है। और ये जो इस बार जो बोल रहे हैं 400 पार का नारा, हमको लगता है 4 पार भी नहीं करेगा। इसलिए कि इस बार की जो लड़ाई है वो लड़ाई कलम और तलवार की है। एक तरफ तलवार वाले की लड़ाई है और एक तरफ कलम की लड़ाई है। अब इसमें जनता स्वयं जान रही है कि इस बार हमको करना क्या है। इसलिए 400 पार नहीं बल्कि 4 पार नहीं होगा सर। इसलिए कि इस बार की जो लड़ाई है वो लड़ाई कलम और तलवार की है। एक तरफ तलवार वाले की लड़ाई है और एक तरफ कलम की लड़ाई है। अब इसमें जनता स्वयं जान रही है कि इस बार हमको करना क्या है। इसलिए 400 पार नहीं बल्कि 4 पार नहीं होगा। सर, यहाँ पर जो है हम 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं पब्लिकों के बीच। महागठबंधन के पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप लोगों को फ्री में देंगे। आप लोग क्या प्रस्ताव लेके चले हैं? ये 5 किलो अनाज किसान को जो है 2000 रुपया जो है साल में 6000 रुपया देता है, आप लोगों का क्या है सुझाव? देखिए, दरअसल ये वो दे नहीं रहे हैं, वो हमारा चीज़ है, हमको मिल रहा है। जो हक मिलना चाहिए वो हमको मिल नहीं रहा है, जितना अधिकार मिलना चाहिए मिल नहीं रहा है। ये पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को, देश के 178 पूंजीपतियों में से करीबन 150 गुजराती अमीरों को, धन्ना सेठों को, पूंजीपतियों को देश के खजाना को लुटा के दे रहे हैं। वो हमको कुछ नहीं दे रहा। इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि हम जो है LPG गैस, जो माँ बहन हमारी है देश की, जो चूल्हा पर लकड़ी पर खाना बनाती है, जवानी में आँख उसका अनहर हो जाता, आंसू जाता है, हम उजाला योजना लाएंगे, हर घर उजाला देंगे। लेकिन उजाला योजना का तो लाभ वो कह रहा है घर घर हम पहुंचा दिए। वही बात मैं कह रहा हूँ कि उजाला योजना का लाभ उन्होंने लोगों को नहीं दिया, हमारे टैक्स के पैसों से अडानी अंबानी को बनाने दिया, उसका लूट करवाया। 400 टके का LPG गैस 1200 रुपया में मिलना शुरू हो गया। जो सब्सिडी हमारे खाते में आते थे उन्होंने बंद कर दिया। यही उसका फिर एजेंडा है। ये राशन में, राशन को भी जो हमको सस्ते दाम में UPA की सरकार ने दिया था, हमको 2 रुपये किलो
गेहूं और 3 रुपये किलो चावल, हमको 13 रुपया में 5 किलो प्रति यूनिट अनाज मिलता था, उस अनाज को बंद कर दिया। ये अब जो है सो ये फ्री का अनाज चुनाव के लिए दे रहा है, चुनावी जुमला है इनका। और फिर ये आज महाराष्ट्र के अंदर ये कह रहा है कि नहीं, अब जो है सो आपको अनाज डीलर से दाम लगा के खरीदना पड़ेगा और सब्सिडी का पैसा खाते में देंगे। तो एलपीजी वाला हाल ये देश की जनता को करेगा। जिस तरीके से एलपीजी गैस में सब्सिडी ख़त्म किया, ना एक के खाते में पैसा आ रहा है, इसी तरीके से अनाज का भी पैसा ये नहीं आने देगा। सबका पैसा, सबका अनाज बंद हो जाएगा। गरीब लोग यहाँ जो है सो साल भर भोजन नहीं करेगा, भूख से मरेगा। ये सरकार गरीबों को भूखा मरना चाहती है, गरीबी नहीं गरीब को मिटाना चाह रही है मोदी की सरकार। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ हैं और इसके अनाज का कोई गिला शिकवा चलने वाला नहीं है, इसका झूठा प्रोपगंडा चलने वाला नहीं है, ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा इसका चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान शालीनता के साथ, भाईचारा के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ जीने वाला देश है। और ये सरकार की लफाबाजी 10 साल में जनता देख चुकी है। इसलिए 400 का पार इसका ढकोसला नारा है, ये 40 भी पार नहीं करेगा। हमारा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, देश में अमन चैन होगा। ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हर माँ बहन को प्रत्येक साल जो तेजस्वी और हमारे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि हर माँ बहन को साल में 1 लाख रुपया देंगे, उसके वादा पर हमको भरोसा है। हमको भरोसा है उनके कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उस पर भरोसा है। उन्होंने कहा 10 किलो अनाज फ्री में देंगे, उस पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ बेरोजगार को प्रति साल नौकरी देंगे, उसके इस गारंटी पर भरोसा है। चूँकि तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर 17 माह में जो वादा किया था उन्होंने, नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि वो बाप के घर से नौकरी लाएगा, आसमान से, जेल में है उसका बाप, वहाँ से नौकरी देगा क्या, पैसा आवंटित करेगा। लेकिन तेजस्वी ने 17 माह में ये दिखा दिया, दुनिया का पहला बिहार राज्य बना। कोई देश नहीं, कोई राज्य नहीं, दुनिया के इतिहास में तेजस्वी ने इतिहास रच दिया कि हम 17 माह में 5 लाख सरकारी नौकरी देके जनता को गारंटी दे दिया कि हम झूठा वादा नहीं करते हैं, हम सच के साथ चलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए बिहार की जनता आज तेजस्वी के वादा पर, महागठबंधन के वादा पर, इंडिया गठबंधन के वादा पर खड़ा है। और नीतीश और मोदी के बहकावे में आने वाला नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता उसको गद्दी से उतार के, कान पकड़ के उठा के 7 समुंदर बाहर कर देगा। इसलिए हम लोग आज बैठक किए हैं, बूथ लेवल की कमेटी बनी है। हम अपार वोट से यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार सीपीएम के प्रत्याशी संजय कुमार को जिता के पार्लियामेंट में भेजेंगे, इतिहास रचेंगे। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की सरकार का निर्माण देश के अंदर करेंगे। यही काम करने आज हम लोग सीटानाबाद उत्तरी और दक्षिणी पंचायत की जनता के बीच आए। लेकिन यहाँ नीतीश जी, जैसे अभी मान ले रणधीर जी बोले कि नीतीश कुमार जो है नौकरी देने का काम नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे कि मेरी मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी जी जो है नौकरी दिया है, ये तो मेरा है। नहीं, ये तेजस्वी यादव ने दिया है। तेजस्वी यादव जी 17 महीने में जो काम किया वो सराहनीय कदम है। अच्छा, ये बताइए, आप जो है ये कह रहे हैं नीतीश और हम सरे ले रहे हैं, तेजस्वी अलग सरे ले रहा है, आपका क्या कहना है कि आप किसको देखते हैं कि अगर तेजस्वी दिया है नौकरी या नीतीश कुमार? चूँकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री था। तेजस्वी यादव नौकरी दिया है, इतना दिन से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री था, किसी को नौकरी दिया? हम बिहार में 40 सीट जीत रहे हैं, बिहार के अंदर 40। चलिए, यहाँ पर जो है लगातार महागठबंधन के जो भी नेता हैं उसका कहना है कि हम 40 में 40 पार करेंगे, जबकि यहाँ पर एनडीए जो है पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि बिहार में 40 सीट पर मेरी जीत मिलेगी और इसे चुनाव कैंपेन कर रहे हैं। सर, सिमरी बख्तियारपुर में क्या महागठबंधन का क्या लग रहा है, क्या हालात है? सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन के काफ़ी मतों से आगे है और यहाँ अधिक से अधिक वोट से जीतेंगे। अच्छा सर, ये यहाँ का जो है निवर्तमान सांसद था वो आपके साथ आ गए, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके महागठबंधन पर? उनका अपना छवि है और यहाँ के लोगों पर जो सारे जात में उनका अपना पकड़ है और उन्होंने जब घोषणा कर दिया तो यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार अधिक से अधिक मतों से विजयी होंगे। उनमें ये स्पेशल अपना पकड़ है। चलिए, यहाँ पर जो है लगातार महागठबंधन की तरफ से जो भी लीडर्स हैं उनके वो लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं और लगातार पब्लिक के बीच अपनी घोषणाओं पत्र को अपने जो तैयार किया गया है उनकी लगातार लोगों के बीच प्रस्तुत डालते हैं। फिलहाल इस कड़ी में आप लोग को यहीं रोकते हैं।